So let's start from here. Today's class will be starting with set theoretical notation of probability. The probability के questions को काम कैसे हम sets की help से कर सकते हैं इस सेक्शन पे थोड़ा सा इस बार वर्कआउट हम करेंगे. इससे पहले जो भी हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अच्छा, आगे भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आएगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड ही पूरा चैप्टर है, ठीक है. लेकिन कैसे हम सेट्स का यूज कर सकते हैं? सेट्स इज यूजुअली यूज्ड फॉर एटलीस्ट वन, एट मोस्ट वन. जब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो टोटल माइनस करना होता है ना, या दिस एंड दिस शुड हैपन, या एक चीज़ होनी चाहिए और दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. तो ये सेट्स की लैंग्वेज आपको पता चल जाएगी कि अरे यार यहाँ पे तो सेट्स की लैंग्वेज बात हो रही है. सो आई नीड टू थिंक इन दैट फैशन, ठीक है ना. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो सबसे पहले हम रीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो वी हैव ओवर हियर, इफ यू सी, एक सेट बना दिया है हमने एस. उसके अंदर दो इवेंट लिखे हैं. ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है. 4 रीजन में डिवाइड हो गया है पूरा सेट. दैट इज रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4. फर्स्ट रीजन 1 का मतलब क्या? देखो हर एक रीजन का मतलब है. फर्स्ट रीजन इज ए नॉट बी. सेकेंड रीजन का मतलब है ए एंड बी. थर्ड रीजन का मतलब है बी नॉट ए. और फोर्थ रीजन है नॉर ए, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है. तो ऐसे जब वर्ड्स आपको दिखते हैं तो यू कम टू नो दैट अरे मुझे इस चीज़ को निकालना है. ए नॉट बी का मतलब है ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए. इसको सेट्स नोटेशन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इट इज ए इंटरसेक्शन बी बार, है ना. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट ये होता है ए इंटरसेक्शन बी. जो थर्ड रीजन है बी बट नॉट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना. ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. ओके. नेक्स्ट नाइदर ए नॉर बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक दिस मच इज क्लियर. यस. एक वेन डायग्राम बना लो और ये सारे रीजन्स को आप नाम दे दो. यस बेटा साहिब. सर उसको यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं. बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी जो जो आपने सेट्स में पढ़ी है. भाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. वो क्या होता है? 1 माइनस ए यूनियन बी होता है. नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस happening is probability of this happening, that is 1 minus probability of a और b. ए या बी में से कोई नहीं होना चाहिए, 1 माइनस ए और बी होना चाहिए. चलिए इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं. विल फर्दर मूव ऑन. लेट्स टेक नेक्स्ट. क्या लीजिए. तुम्हारे यहाँ से बहुत नॉइज आ रहा है. लेकिन मुझे चैट में लिखना है, ठीक है ना. बहुत भयंकर आवाज आ रही है. चलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखो. लेकिन बहुत लेट्स फर्दर मूव ऑन. सेकंड, अब एक नोटेशन ये भी होता है जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया है ना. इसी डायग्राम में थोड़ी बहुत और डेफिनेशन है. एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. ए या बी में से एग्जैक्टली वन होना चाहिए, मतलब दोनों साथ में नहीं होना चाहिए. या तो ए हो या तो बी हो. तो या तो ए हो का सेट है जो वो वन रीजन इंडिकेट करता है, या तो बी हो वाला थर्ड रीजन. और टोटल जो सैंपल स्पेस आपका बनेगा दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ द रीजन 1 2 3 एंड 4. ओके. नेक्स्ट हमने डेफिनेशन सेट्स में पढ़ी है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यही डेफिनेशन हम प्रोबेबिलिटी में अंडरस्टैंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी.
ए यूनियन बी मतलब ए और बी. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मतलब ए के होने की पॉसिबिलिटी, बी के होने की पॉसिबिलिटी माइनस ए और बी साथ में होंगे उसकी पॉसिबिलिटी. ठीक है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी. आई थिंक ये सब बहुत आसान आसान सी चीजें है ना. लेट्स फर्दर मूव ऑन. ठीक है, तो काम की डेफिनेशंस क्या क्या है अभी तक हम जो लिख चुके हैं. सबसे पहला ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड ए यूनियन बी, थर्ड नाइदर ए नॉर बी, फोर्थ ए बट नॉट बी, फिफ्थ एटलीस्ट वन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ये पांच चीजें हुई है. सिक्स्थ फॉर्मूला जो आपको लिखना है वो ये लिखना है जो मैंने यहाँ ब्लैक में लिखा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. लेट्स फर्दर मूव ऑन. तो सिक्स्थ फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है यहाँ पे. सर 1 मिनट पीछे कर देना, थोड़ा ही बाकी है. लिख लेता है. ये सब चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. ठीक है ना, ये सब हमें मालूम है, ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. हो गया सर. ये लिखो, ये लिखो, ये पॉइंट लिख लो. ठीक है ना. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट ये मैंने लिखवा दिया, पीछे ब्लैक में लिखा था. ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ए की बी की माइनस ए और बी की साथ में. नेक्स्ट अब सेवेंथ डेफिनेशन ये लिखनी है आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम, मतलब कम से कम एक हो जाए. अब कम से कम एक हो जाएगा क्या मतलब है, 1 2 3. कौन सा रीजन होगा, 1 2 और 3. अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखता हूँ, ये इंक्लूड करता है 1 और 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करता हूँ तो इंक्लूड करता है 2 और 3. मतलब दो बार आ गया है ना, तो एक बार घटा देंगे. दैट इज ए यूनियन बी. इसको ए यूनियन बी बोला जाता है बेटा. अगर कहीं बोलते हैं एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम शुड हैपन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. नेक्स्ट एग्जैक्टली वन आउट ऑफ देम. तो अभी आप देख के आए एग्जैक्टली वन आउट ऑफ देम वाला ये पार्ट है. मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए इसमें. तो फिर मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी को दो बार घटा दूंगा. एक बार घटाता हूँ तो एक बार काउंट होता है, दो बार घटा दूंगा तो काउंट ही नहीं होगा. So this will have region 1 and this will have region 3. अब यही अंडरस्टैंडिंग को हम क्या करने वाले हैं. सर ये सेकंड वाला समझो. ये देखो बेटा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ये वाला रीजन हो सकता है प्रोबेबिलिटी में, या ये वाला हो सकता है. और मैं पॉइंट, हाँ. ये क्या है, 1 और 3 है. अब अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा, तो ये क्या होता है, ए में आता है 1 और 2, बी में आता है 2 और 3. तो दो बार आ गया ना, वो तो चाहिए नहीं. -2 टाइप प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में, सही है ना. ओके. सही है. चलिए लिखोगे तब तक तो लिख लो इसको फटाफट फटाफट, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चले हम लोग. सर ये नहीं लिखना. ओके, अब हम लोग चलेंगे अंडरस्टैंडिंग में. वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 एलिमेंट्स. अभी तक जो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा है, दैट इज अबाउट 2 एलिमेंट्स. अगर 2 इवेंट्स हैं आपके पास, 2 इवेंट्स आर हैपनिंग, इफ 3 इवेंट्स आर हैपनिंग, 3 इवेंट अगर हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ देम, मतलब ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ए हो जाए या बी हो जाए, ऐसी हो जाए, वो क्या होता है, हमने सेट्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, देखो कोई भी स्टेप में अगर नहीं समझ आ रहा है या रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है ना. ये जो 9th फॉर्मूला. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आउट ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए. तीनों भी होगा तो चलेगा. तो हमने क्या कर दिया, देखो, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी. नाउ यू विल अप्रिशिएट, बी इंटरसेक्शन सी में भी तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी तीनों का इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी तीनों का इंटरसेक्शन आएगा. तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली चीज 3 बार आ गई, तो 2 बार माइनस करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए हमने -2 टाइम्स कर दिया. ठीक है, देखो जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप क्या कर लो, यू ट्राई एंड डू इट लाइक दिस. देखो इसको आप ऐसे करो, आप एक सेट बना लो. ठीक है ना, बहुत प्यार से, ए
बी और सी का सेट। तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। नाम लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला डिवीजन बाहर का। अब आपने क्या बोल दिया, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट 2 मतलब कौन सा चाहिए पता है आपको? 2 हमको चाहिए, हमको 4 चाहिए, हमको 6 चाहिए और हमको 5 चाहिए, हमें ये चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब बी इंटरसेक्शन सी करते हैं जब, ध्यान समझना, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब बी इंटरसेक्शन सी किया तो 2 और 5 आया, फिर सी इंटरसेक्शन ए किया तो 4 और 5 आया, फिर ए इंटरसेक्शन बी किया तो 2 और 5, फिर बी इंटरसेक्शन सी किया तो 5 और 6 आया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, 5 बेटा 3 बार आ गया, आना तो एक ही बार चाहिए, तो -2 टाइम्स 5 कर दिया हमने। 5 है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसीलिए वो -2 टाइम्स। तो ये भी फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिखते चलो बस, कहीं पे भी अगर आपको सेट्स के थ्रू करना है क्वेश्चन को तो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स फर्दर मूव ऑन। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ देम, अगर एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ देम की बात कर रहा है तो एग्जैक्टली 2 हमें कब मिलेंगे? तो एग्जैक्टली 2 वाले में बेटा क्या होगा, 5 नहीं होगा सिर्फ, है ना, क्योंकि 5 तो 3 के साथ है, तो हमें 5 नहीं चाहिए। एटलीस्ट वाला सेम केस होगा लेकिन 5 नहीं होगा। तो क्या करना, आप 2 बार इधर माइनस किया ना, तो अब आप 3 बार कर दो तो 5 5 तीनों बार निकल जाएगा। यहाँ पे -3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने कर लिया। तो 5 वाला जो सेट था, द वन रीजन रिप्रेजेंटिंग 5, ये वाला जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, 3 बार घटा दिया। चलिए जरा लो। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ देम। एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ देम का मतलब क्या बेटा, एग्जैक्टली 1 मतलब सिर्फ एक होना चाहिए, जो सिर्फ एक होना चाहिए मतलब 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और सिर्फ 7 होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ 1, सिर्फ 3 और सिर्फ 7 कब होगा? देखो कौन सा चाहिए, 1 3 और 7, ठीक है ना, 1 3 और 7 सिर्फ चाहिए। तो 1 3 और 7 सिर्फ कैसे आएगा? तो देखो 1 3 और 7 रीजन लाने के लिए, ठीक है ना, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, जब मैं ए बी सी को ऐड करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो आप ध्यान से ये देखो कि 2 2 बार आता है। यहाँ देखो मैं समझाऊँ आपको, ए बी सी आपने लिखा, ए बी सी में हुआ क्या, यहाँ पे आप लिखोगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 5, इसमें 1 2 4 5 आता है। बी में कौन सा रीजन आता है, 2 3 5 6, 2 3 5 6। फिर सी में कौन सा रीजन आता है, 4 5 6 7 आता है। अब मैंने क्या बोल दिया, हमको 1 2 3 1 3 7 सिर्फ चाहिए, मतलब जो 2 आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार घटा दिया, बी इंटरसेक्शन सी में 2 बार घट गया, तो -2 टाइम्स 2 और 5 हो गया। फिर -2 टाइम्स में 4 और 5, फिर 6 और 5, तो -2 टाइम्स 4 और 5 और -2 टाइम्स 6 और 5। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि 2 तो चला गया, 2 बार कट गया इसके साथ, और 4 भी 2 बार कट गया, और 6 भी 2 बार कट गया, ठीक है। लेकिन 5 कितनी बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था, लेकिन आपने माइनस कितनी बार किया, ध्यान से देखना, 2 बार 4 बार और 6 बार, 3 बार आ रहा था, 6 बार माइनस कर दिया, तो 3 बार ऐड करना पड़ेगा ना, इसीलिए 3 बार 5 ऐड कर दिया। तो ये पूरा इसका डेरिवेशन है, ठीक है ना, ये नोट कर लो आप। सर वो फिगर करो एक बार। ये देखो, ठीक है ना, ये लास्ट वाली स्लाइड भी मैंने कर दी, अभी एक बार देख लो, ठीक है। हाँ सर हो गया। ये बेटा, चलिए चलें आगे, आई थिंक लेट्स सी दिस नाउ, इसको ले लेते हैं। जय का कितना मार्क्स है, जय भेजा नहीं तुमने, जय अब्दुल्ला, हाँ सर। जय कितना मार्क्स आया कल के एग्जाम में? सर नहीं दिया था सर, बाहर गया था।
बाहर का क्या देना है, एग्जाम देना है, अभी तो लास्ट फेज है ये, हाँ सर। ठीक है ना, इसको एकदम सीरियस होके दे रहा है, प्रिपरेशन भी अपना 100% दो आप, कुछ बचा के मत रखो कि यार ये तो बाद में कर लूंगा, हाँ है ना, सर। फाइनल फ्रंटियर है। ओके अब्दुल्ला, ठीक है ना, ध्यान से देना है बेटा एग्जाम, अब हर एग्जाम देना है। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। ना इफ एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो मैंने आपको पहले बताई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इनका कॉमन इंटरसेक्शन कुछ नहीं, मतलब ये तीन सेट्स ऐसे हैं, दीज आर दिस थ्री सेट्स ए बी और ये सी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनके बीच में इंटरसेक्शन फाई है, देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन, तो उस केसेस में ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए बी सी का एडिशन, ठीक है, तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इज इट क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस नाउ, नोट कर लो इसको। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन से शुरू कर दो। लेट अ die is rolled and an outcome is, as a prime is defined as an event A and the outcome as a multiple of 3 is defined as B, then find the probability that A occurs। ये तो अभी बहुत आसानी से सेट से कर लोगे आप, सेट नोटेशन से। कैसा है आपका सेट, ए कितना एलिमेंट्स होगा उसमें, एक बार लिख लो और हर एक आंसर निकाल लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको। और ये पूरा 11th ग्रेड में आता है, ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी दैट वी आर स्टडीइंग कम्स इन 11th ग्रेड, ये 11th ग्रेड में, ठीक है, तो 11th में आपने पढ़ा। ये साइड साइड सारे आंसर्स निकाल लो, ए बी सी डी ई, ये तो ऑल दी आंसर, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। चलिए तो लिखना शुरू कर दो। प्राइम जो आउटकम होगा वो इवेंट ए डिफाइन है, ए इवेंट में एलिमेंट्स क्या होगा, 2 3 5 होगा, और बी में क्या लगेगा, मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6 हो जाएगा, सैम्पल स्पेस में होगा 1 2 3 4 5 6। मुझे एक चीज बताओ, इवेंट ए होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 1/2, ए होगा या बी होगा, either event A will A is also allowed, B is also allowed, मतलब A यूनियन B की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन। तो उसमें आप A यूनियन B में अगर ऑब्जर्व करो तो कितने एलिमेंट है, एक, तो देखो A यूनियन B आप जब लिखोगे यहाँ पे तो उसमें क्या होगा, you will have 2, you will have 3, you will have 5, you will have 6, you have 4 elements, so 4/6, 2/3। नेक्स्ट ओनली A occurs, सिर्फ A होगा, A minus B। है ना, सिर्फ A होगा, A माइनस B बोल सकते हैं। तो A माइनस B मतलब क्या होगा, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो लिखना है, और जो बी के साथ कॉमन है वो नहीं लिखना है। तो बी के साथ कॉमन क्या है, 3 है सिर्फ, तो वो नहीं लिखेंगे हम, तो इधर कितना रहेगा, 2/6 1/3। ओके, सिर्फ ए होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, या ए होगा या बी होगा, सर बट साथ में नहीं सकता। हाँ बेटा, सर एक और बार सी बोला। देखो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स बेटा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स। ई सी। ओके, सी 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 एग्जैक्टली ए ऑकर्स, सिर्फ ए हो रहा है ना, ए हो रहा है, सिर्फ ए कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी वाला एलिमेंट हम ए से निकाल देंगे तभी सिर्फ ए होगा ना। तो 2 आर द फेवरेबल आउटकम, 6 इज द टोटल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, इसको करने का तरीका ये भी है, और ध्यान से देखो, ओनली ए ऑकर्स। देखो पहले तो आप सेट के नोटेशन से करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला जो भी बताया ना मैंने बहुत सारा, उसके थ्रू भी बता दूँ। देखो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, या तो ए होगा या बी होगा। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है जो होने वाले हैं ऐसे एग्जैक्टली वन में, या तो 2 और 5 हो जाए एक ही तरफ से, सर
3 दोनों में है तो वो नहीं होना चाहिए। यस बेटा, या 6 हो जाए तो 3/6 1/2। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा था तो रिजॉइन करा तो नहीं समझ आया, वापस कर दो। देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, कौन सा बताऊँ, डी वाला बताऊँ वापस से, डी वाला सभी बता दो सर। हाँ सभी। फर्स्ट सेकंड तो हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड में ओनली ए ऑकर्स लिखा है तो ए सिर्फ होना चाहिए, मतलब बी नहीं होना चाहिए ना, फिर सिर्फ ए का मतलब तो बी नहीं होना चाहिए। तो हाँ ए के एलिमेंट्स है 2 3 5, लेकिन अगर 3 होता है तो बी भी हो जाएगा, तो हमें 3 निकालना पड़ेगा। तो 2 और 5 आर द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल इज 6। सर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? वो बता रहा हूँ, पहले ये मेथड देख लो फिर वो मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट बी देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, ए या बी में से एक ही होगा एग्जैक्टली। तो ए एक एग्जैक्टली होगा इसका इंटरसेक्शन बी मतलब, कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटरसेक्शन। हाँ, तो जब हम ये करते हैं तो हमें क्या पता चला कि भाई ए या बी में से एक ही होगा। तो 2 और 5 चलेगा, 3 नहीं चलेगा, वरना ए बी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पे 6 चलेगा, तो 3 आर द फेवरेबल आउटकम्स बाय 6 इज द टोटल आउटकम 1/2। नेक्स्ट लास्ट, इधर बोथ और नन ऑकर्स, या तो दोनों होंगे या तो दोनों नहीं होंगे। अच्छा, तो दोनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों होने की देखो, दोनों 1/6 किस में होंगे, दोनों 3 होना चाहिए, दैट्स एन 3 होगा। एलिमेंट इन द सेट। या दोनों नहीं होंगे, तो दोनों नहीं होंगे तो उस केसेस में बोल सकते हैं 1 1 होगा। बाय 1 और 4। 1 और 4 वो तो किसी में भी नहीं है। सो 3 आर द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल सेट, सो प्रोबेबिलिटी इज हाफ। दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अब देखते हैं। हेलो यस 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 बेटा। सर, ऐसा नहीं कर सकते मतलब पहले इधर बोथ का निकालना है और फिर नन का निकालना है हाँ और ऐड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने 2 सेट बना लिया, आपने बोल दिया कि पहले सेट के अंदर इवेंट्स जो है वो 2 5 है, 3 कॉमन है, 6 है, 1 और 4 है। व्हाट माय पॉइंट, अब इवेंट ए ऑकर्स, ए ऑकर मतलब 2 5 3, फिर ए और बी ऑकर्स, तो ए और बी में 4 एलिमेंट है तो 4/6। क्लियर दिखेगा यहाँ से आपको, देखो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। नेक्स्ट ओनली ए ऑकर्स, ओनली ए में 2 और 5 है। नेक्स्ट एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, तो 2 5 और 6 है। फिर इधर बोथ और नन ऑकर्स, तो दोनों 3 में है या नन 1 4 में है, तो 3/6 आ जाएगा। तो ये आप सेट रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 मेथड है, या तो आप ऐसे कर लो या तो आप ऐसे कर लो। अब दूसरा एक है वो फॉर्मूला बेस्ड, मैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। वेन डायग्राम बना के कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में मैं क्या अप्रोच फॉलो करूंगा। व्हेनेवर द क्वेश्चन इज अ बिट टीडियस, लंबा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें हम नया फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें टाइम लग जाएगा, और सोचेंगे उसमें और टाइम लग जाएगा। तो बेटर है हम वेन डायग्राम के थ्रू इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। चलो अब सेट्स के थ्रू अगर थोड़ा अंडरस्टैंड करें, तो इवेंट ए ऑकर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग दैट इज 1/2 आपका आएगा, है ना। ए के अंदर जो इवेंट्स हैं वो लिख दिया मैंने 2 3 5, बी के अंदर जो इवेंट्स है 3 और 6 वो लिख दिया मैंने, ठीक है। सैम्पल स्पेस पूरा 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट ए और बी ऑकर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला पता है इसलिए हमने यूज कर लिया, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूलाज बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो वी नेवर प्रेफर दिस मेथड, वी नेवर गो फॉर इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6, तो 4/6 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया, देखो वेरीफाई फॉर्मूला हमने किया। ओनली ए ऑकर्स, ओनली ए ऑकर्स, सिर्फ ए होना चाहिए, तो सिर्फ ए कौन से रीजन है, फर्स्ट वाला रीजन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट माय सर पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं। हाँ यही होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट रीजन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा आपके पास 1/2 माइनस 1/6, सर ये सब तक 2/6। सर कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं। क्या लिखूं बताओ, वही पूछ रहा हूँ। क्या लिखूं। अरे पूछ रहा हूँ, लिख सकते हैं। हाँ तो बताओगे ना किस फॉर्म में, किसका कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखना चाहते हो आप। सर मेरे को पता होता तो मैं आज आ नहीं जाता। अरे तुम किसके कॉम्प्लीमेंट में लिखना चाहते हो कैसे पता चलेगा, आपको क्या लिखना है वो लिख सकते हैं कि नहीं, वो तो हम चेक करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू कि हाँ यही रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में इसको लिख सकते हो आप,
ईदर बोथ और नन। ईदर बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और नन मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करना। हाँ ठीक है, चले आई थिंक आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर ऐड क्यों करना? बेटा और ऑपरेशन दिख रहा है तुमको ये और? और तो यूनियन होता है। हाँ, तो यूनियन में प्रोबेबिलिटी ऐड होती है ना। ठीक। और ये माइनस इंटरसेक्शन करते हैं, अब इन दोनों का तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो नल आ जाएगा 5। भाई दोनों में से कोई नहीं हो या दोनों हो, ये एक साथ कैसे हो सकता है? ठीक है, नेक्स्ट नहीं, डी में आ जाते हैं। ठीक नहीं है। तुम पहली मेथड ही समझ लिया ना तुमने, पहला वाला मेथड, उसी को यूज करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। ये फॉर्मूला वाले में मत जाओ तुम, ज्यादा कंफ्यूजन में। सर डी वाले को। डी वाला, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स। ए और बी में एग्जैक्टली वन होना चाहिए, मतलब पहला रीजन चाहिए और तीसरा वाला रीजन चाहिए। व्हाट माय पॉइंट, पहला और तीसरा। तो ए इंटरसेक्शन, सर ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन वाला। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अभी हम ऊपर निकाल के आए ना, कितना 2/3 निकाला था, है ना? क्या रहेगा 2/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे निकाला आपने? ये वाला निकाला था ना, 1/6। क्या हो जाएगा 3/6, 1/2। नोट कर लो इसको, ठीक है। और लास्ट वाला भी समझा देता हूँ, फिर से देख लो। इधर बोथ और नन विल ऑकर, तो अगर ये होगा और ये होगा तो इनका इंटरसेक्शन कभी थोड़ी ना होगा। नन का मतलब क्या होता है बेटा? नन का मतलब हाँ कौन सर, सा? बाहर वाला, फोर्थ। बाहर वाला। इधर बोथ मतलब ये वाला, हम्म, तो 2 और 4 रीजन है ना, दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ माइनस सर। वो करते हैं जो दोनों का कॉमन हो, दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं ना, 2 और 4 तो एक दूसरे के एक्सक्लूसिव सेट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हाँ सर। चलिए, 3 मेथड से मैंने बता दिया, ठीक है ना? आप तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। थर्ड वन इज ओनली प्रेफरेबल व्हेनेवर द क्वेश्चन इज इजी, ठीक है, एंड इन स्कूल एग्जाम यू हैव टू शो स्टेप्स, जब भी बोलते हैं तब वो मेथड फॉलो करते हैं। तो जेई पर्सपेक्टिव से हम कभी भी उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है ना? जेई के लिए हम वेन डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये नोट की तरह लिख लो। देखो नोट में क्या मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक सेट ये है जहाँ पे ए बी का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक सेट ये है जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये जो तीसरा केस है इसमें क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है, मतलब बी पूरा का पूरा ए के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये रिलेशन बताना है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का रेंज क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बी। ज्यादा से ज्यादा ए या बी में से जो छोटा होगा वो होगा। हाँ सर। क्यों? ए और बी में से जो छोटा होगा वो होगा, क्यों? क्योंकि भाई अगर इसमें देखो आप, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, छोटा बी है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। गॉट माय पॉइंट? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की हमेशा ए या बी में से जो छोटा है वो वो एक एक्सट्रीम होगा इसके इंटरवल का, और 0 इसका एक एक्सट्रीम होगा। दिस इज मिनिमम ऑफ पी ए और पी बी। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, 1/3 है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ध्यान समझना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 से 1/6 के बीच में ही लाई करेगा। नेक्स्ट, अब ए यूनियन बी की बात करते हैं। अब ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, देखो ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हैपनिंग, ठीक है। तो वो कब सबसे कम होगा, किस केसेस में सबसे कम होगा, वो इस केसेस में सबसे कम होगा, ठीक है। इस केसेस में सबसे कम होगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का। क्यों? और उसमें तो ए ही आ जाएगा या बिल्कुल फिर बी। जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ऑफ पी और पीवी जो होगा वो आ जाएगा, हाँ। ठीक है। और कहाँ तक जा सकता है ए यूनियन बी, देखो
अगर ये दोनों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था, याद है, कि उन दोनों को यूज करके पूरा का पूरा सेट कवर हो जाता है। हाँ, सैंपल स्पेस आना चाहिए। हाँ ठीक है ना, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है। तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा एग्जॉस्टिव के केस में। ठीक है ना, तो अगर ए यूनियन बी हम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, या पी ए प्लस पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी। सर वो एक बार वापस समझाओ मिनिमम। कौन सा वाला, किसका? ये आखिरी समझाया वो। लास्ट में देखो, ये वाले का अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, बहुत ध्यान से देखो आप, इसमें से ए यूनियन बी क्या निकलेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से क्या निकलेगा, पी ए प्लस पी बी निकलेगा, हाँ, और इसमें से क्या निकलेगा, पी ए पी निकलेगा, ए और पी। बड़ा पी ए है। ठीक है ना, तो पी ए निकलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, तीनों क्वांटिटी में सबसे बड़ा कौन सा है? पी ए प्लस बी। ये सबसे बड़ा है, वही लिखा है। ये पी ऑफ ए यूनियन बी लिखा है, हर केस में जनरल ये लिखा जा सकता है, जनरलाइज वे ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। और सबसे कम क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये मिनिमम लिखा हुआ है। और सर 1 क्यों लिखा? 1 इसलिए लिखा क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कोई दो ऐसे इवेंट है, हाँ सर, आ गया। तो एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है। ठीक है ना, कभी ऐसे इवेंट्स नोटेशन में आ गए तो ये प्रोबेबिलिटी ए के होने की और बी के होने की मिला के 1 हो जाएगी ना। नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। सर हम सर्कल से कर्व पे कैसे आ गए? अपने वेन डायग्राम में और कर्व। नहीं होता बेटा, सर्कल तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तुम ऐसा मत समझो कि सर्कल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये रीजन इंडिकेट करता है कि भाई ये रीजन होगा जिसमें ए एलिमेंट्स होंगे सेट के, ये होगा जिसमें बी होगी, और ए और बी मिला के पूरा जितना मेरा जो मैं कवर करना चाहता हूँ पूरा रीजन कवर हो रहा है। अभी अपन छोटे 8th में थे, तो 8th में हम कैसे रिप्रेजेंट करते पता है, वेन डायग्राम को पाई चार्ट के थ्रू करते, याद है, ऐसा करके। ठीक है, तो वी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि सर्कुलर ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम डज नॉट मीन। ठीक है, हाँ सर। चलो आ जाओ। ओके, अब ठीक है ना, आगे चल रहा है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट देखो, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा मैं। फर्स्ट नोट तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं भाई। ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज फर्स्ट नोट। अब अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन आई कैन से दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसके केस में 0 है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड आगे चलने की बात करता हूँ, ए एंड ए बी सी आर 3 इवेंट्स, ठीक है ना, तो उस केसेस में हमेशा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम आगे लिख चुके हैं फॉर्मूला, वापस से मत लिखना आप, सिर्फ आपको ये फोर्थ वाला लिखना है। अगर ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी सारा ये 0 होता है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने जैसा नहीं है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल नाउ। तो फोर्थ पॉइंट भी लिख लिया मैंने। है ना, फोर्थ भी शायद मैंने आगे लिखवा दिया आपको ना, फोर्थ भी लिख लिया ना हमने आगे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बस रिवाइज करते चलो चीजें, ये बार बार यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी मैंने लिखवा दिया प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तो क्वेश्चन में ही मैंने करवा दिया ये आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए ओनली is P A minus P of A intersection B. Occurrence of B only, P of B minus P of A intersection B. तब तक तुम ये पूछ रहे थे ना, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है मुझे, है ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो वन ऑफ ए एंड बी के बीच में हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग एज अ क्वेश्चन आगे डिस्कस करके आ चुके हैं, जो डाई वाला क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। A basket contains 20 apples, 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective. If a person takes out 2 at random, what is the probability that either both apples are good, that both are apples or both are good?
सर 2 मिनट हो गए। यस बेटा, करो करो। सर 3/4 3/4 आ रहा है। 4/5 सॉरी सर 4/5। अच्छा, देखो जी लच्छी, देखो basket contains 20 apples and 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective। तो इतने डिफेक्टिव हैं, ठीक है, कितने डिफेक्टिव है? तो 20 एप्पल है टोटल अपने पास, जिसमें से 15 जो एप्पल्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, और 5 एप्पल्स जो है वो डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव। सिमिलरली 10 ऑरेंजेस में से 3 ऑरेंजेस डिफेक्टिव है, तो 10 में से 3 डिफेक्टिव है, 7 अच्छी कंडीशन में है, 3 बुरी कंडीशन में। ओके, इफ अ पर्सन टेक्स आउट 2 एट रैंडम, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर गुड, बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड? तो पहले तो उसको 30 में से 2 उठाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नीचे आएगा वो आएगा 30C2, ही हैज टू सिलेक्ट 2 आउट ऑफ 30। नाउ ईदर बोथ आर गुड और बोथ आर एप्पल्स, तो दोनों एप्पल्स लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए? दोनों एप्पल्स लेने के कितने तरीके होंगे? 20C2 से 2 एप्पल लेने। 20C2 अब प्लस दोनों 5C2 अब दोनों अच्छे हों, अच्छे हों का मतलब क्या बेटा? 15 सॉरी एप्पल 15C2 अच्छे हैं और 7 ऑरेंजेस अच्छी है। भाई बोथ आर गुड का मतलब ये थोड़ी ना बोल रहा है कि बोथ आर गुड एप्पल्स, उसने बोला बोथ आर गुड, मतलब जो 2 फ्रूट आए या तो वो दोनों एप्पल हो जाए या दोनों अच्छे फ्रूट आ जाए। तो 20C2 से दोनों एप्पल सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 22 15C1 सर 22C2 22C2 बेटा, हाँ 22C2 से 2 अच्छे फ्रूट आ सकते हैं, माइनस वो केसेस करेंगे जो इस दोनों में, मान लो इस दोनों में भी तो दोनों एप्पल आ सकते हैं ना, वो ऑलरेडी काउंट हो गया। तो माइनस कौन सा करना पड़ेगा? जिसमें दोनों अच्छे एप्पल आएंगे। अब दोनों अच्छे एप्पल माइनस कैसे करोगे? 15C2 से। सर तो उसमें अलग अलग कर सकते हैं, मतलब एप्पल ऑरेंज। देखो अब इसने क्या पूछा था पता है? ये एक इवेंट है, दोनों एप्पल आ जाए, एक इवेंट इज गेटिंग एप्पल, इवेंट को मान लो मैंने ए नाम दे दिया, इज नथिंग बट गेटिंग 2 एप्पल्स, ये एक इवेंट है। और बी एक इवेंट है जिसमें गेटिंग 2 गुड फ्रूट्स, ये एक इवेंट है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों एप्पल हो जाए या दोनों अच्छे फ्रूट आ जाए, क्या होगा? दोनों एप्पल आ जाए, दोनों अच्छे फ्रूट आ जाए, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों अच्छे एप्पल आ जाए। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब नहीं सर प्रोबेबिलिटी, अब देखो सब तक, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ए इवेंट है कि 2 एप्पल आ जाए, बी इवेंट है 2 अच्छे फ्रूट आ जाए। तो हमें क्या है? 2 अच्छे एप्पल आ जाए, तो हमें क्या बोल रहा है? वो 2 एप्पल आ जाए या 2 अच्छे फ्रूट आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने क्या बोला? दैट कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? इट इज नथिंग बट गेटिंग 2 एप्पल्स। तो 2 एप्पल आप कितने तरीके से ले सकते हो? 20C2, ओके, अपॉन 30C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है? गेटिंग 2 गुड फ्रूट्स, 2 गुड फ्रूट्स, तो 22 में से 2। यस बेटा। सर ये एक बार और समझा सकते हो, बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो अलियसगढ़, क्या तुमको ये पता चला? मैंने पहला इवेंट लिया जिसमें 2 एप्पल आने चाहिए, दूसरा इवेंट लिया जिसमें 2 अच्छे फ्रूट आने चाहिए। तो 2 एप्पल आ जाएं या 2 अच्छे फ्रूट आ जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि दोनों अच्छे एप्पल आ जाएं या दोनों अच्छे फ्रूट आ जाएं, माइनस 2 अच्छे एप्पल आ जाएं। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। नेक्स्ट, अब 2 एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी है 20C2/30C2। सर ये सब तक सर हम 20C2 तो समझ आ गया, उसके बाद प्लस में हम ऑरेंज और उसको अलग कर सकते हैं। हाँ, तो अलग अलग ही कर रहा हूँ ना मैं। 22C2 से हमने क्या किया? यहाँ पे 2 अच्छे फ्रूट लिए, 2 अच्छे फ्रूट, तो 15 अच्छे एप्पल है और 7 अच्छे ऑरेंजेस है, ठीक है।
ये केस लंबा हो जाएगा। इफ यू वांट टू टेक कि भाई मैं 2 पहले अच्छे एप्पल ले लूँ, 2 अच्छे ऑरेंज ले लूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो। 15C2 + 7C2 + 15C1 × 7C1, वो तुमको 22C2 ही देगा। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, अब माइनस क्या करना पड़ेगा, 2 अच्छे एप्पल आ जाए, दैट इज अ कॉमन कंडीशन। नो, 2 एप्पल और 2 अच्छे फ्रूट, दैट कॉमन कंडीशन इज 2 अच्छे एप्पल। अब 2 अच्छे एप्पल कितने तरीके से होंगे, 15C2 से होंगे। So I think you'll get this back taking the LCM. Yes, चलिए आगे चलते हैं, let's further move on. सर 1 मिनट देखना बाकी है। लिख लो, बता लिया, लिखो। सब तक 22C2 is nothing but this only. 22C2 is getting good apple. Both the apples are good. Sorry, both apples are good. Both oranges are good. Or one good apple, one good orange. You get this only. अलग अलग अगर आपको करना है तो। Yes, Chancy, you can draw a Venn diagram. सर Yes, बेटा सब तक। सर वो आपने किया उसमें -15C2 कौन सा केस है? जब 2 अच्छे एप्पल आ जाएंगे, क्योंकि 2 अच्छे एप्पल तो पहले काउंट हो गया ना, 2 एप्पल लिया उसमें 2 अच्छे एप्पल भी आ गए, और हाँ 2 अच्छे फ्रूट में 2 एप्पल भी आ गए, तो 2 बार आ गए ना 2 अच्छे एप्पल। हाँ सर। ठीक है, टेंसी इफ यू वांट टू मेक अ वेन डायग्राम, यू मेक अ वेन डायग्राम लाइक दिस। आप ऐसा वेन डायग्राम बना लो। A is a Venn diagram of getting apples. B is a Venn diagram of getting good fruits. So this is good apples. इसके अंदर good apple है। ठीक है, हेलो यस बेटा। सर, ऐसा नहीं कर सकते मतलब एक सेट को हम एप्पल का बना दे और एक को ऑरेंज का? नहीं, वो हमारे काम का ही नहीं ना, एक एप्पल एक ऑरेंज बना दे, वो काम का ही नहीं है। हमसे वो बोल ही नहीं रहा कि एप्पल निकले या ऑरेंज निकले। वो बोल रहा है एप्पल निकलना चाहिए या दोनों अच्छी चीजें निकलनी चाहिए, तो 2 सेट उन्हीं नहीं के सर, बनाएंगे जिसके हमें निकालना है। तो मैं बोल रहा हूँ वेन डायग्राम में अगर एक एप्पल का सेट बना दे और एक ऑरेंज का, तो उससे इजी हो जाए। फिर आप अलग अलग कैसे करोगे, अच्छा एप्पल और बुरा एप्पल, और अच्छा ऑरेंज और बुरा ऑरेंज, हाँ सर। समझे कि नहीं? तो हाँ। साहिल बोल रहा है ना, उससे मैंने ट्राई किया था, उससे आंसर ही नहीं आया। नहीं आएगा बेटा, उससे आंसर अलग आप करोगे कैसे? आपका कॉमन इंटरसेक्शन आएगा अच्छे एप्पल और अच्छे फ्रूट्स का। जो फ्रूट्स हैं उसकी कैटेगरी में अच्छे फ्रूट्स, जो हम वेन डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, देखिए इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे हम। दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ एप्पल्स। ठीक है, एप्पल के अंदर कुछ अच्छे एप्पल है, कुछ बुरे एप्पल है। सो दिस इज द रीजन विच आर गुड एप्पल्स, ये गुड एप्पल है, एंड दिस इज द रीजन विच इज बैड एप्पल्स, ये डिफेक्टिव एप्पल है। ओके, तो ए पूरा रीजन इंडिकेट करता है एप्पल को। फिर दूसरा हम बोल रहे हैं गुड फ्रूट्स। अब गुड फ्रूट्स में क्या हो गया, ये जो रीजन है दिस रिप्रेजेंट्स गुड ऑरेंजेस। व्हाट माय पॉइंट? और जो नेक्स्ट रीजन आप चाहते हो, इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली टेक समथिंग लाइक दिस। मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आप ऐसा बोल दो। कौन सा रीजन होगा, भी ये वाला होगा। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो रीजन होगा, दिस विल बी बैड ऑरेंजेस, यू कैन सी दैट। ठीक है ना, ये बचा हुआ जो पार्ट है वो बैड ऑरेंजेस का पार्ट हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए फर्दर लेट्स यस मूव सर। ऑन। Probability that person will get electric contract is 2/5, and the probability that he will not get the plumbing contract is 4/7. If the probability of getting at least one contract is 2/3, what is the probability that he will get both? ये थोड़ा फटाफट फटाफट करते चलो।
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 2 मिनट। हम्म, सर इसमें जो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो जो उसको सेट ए वाला वैसे करके दिखाते हैं सर। बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, वो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है, ओह सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट है और वैसे। बना ले 2 सेट करने के। हाँ सर। उसको इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो लेट्स से एक सेट ए है और एक सेट बी है। लेट्स से ए सेट जो है वो है इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट का, पीसी ले लेते हैं। पीसी ले लेते हैं, प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट इसको मिलेगा। नाउ probability of it that he will get an electric contract is 2/5. Probability that he will not get plumbing is 4/7. उसको प्लम्बिंग मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/7 होगा। हाँ सर। प्लम्बिंग नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है। 4/7। मिलेगा वो 1 माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। एटलीस्ट एक उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ए यूनियन बी दिया हुआ है ना, 2/3 दिया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ? तो भाई ए ए ऑफ इंटरसेक्शन बी। बी क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, परफेक्ट। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ढूंढना है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो पी ए कितना है? 2/5 प्लस पी बी कितना है? 3/7 माइनस ए यूनियन बी कितना है? 2/3। एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा? प्रॉब्ली 7 5 35, 105 एलसीएम हो गया। 21 इंटू 2 हो जाएगा 42 माइनस 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, सॉरी प्लस, और माइनस हो जाएगा 35 इंटू 2 70, तो हो जाएगा 87। तो 17/105 इजी। चलें अब एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसके बाद कुछ बचे ही ना इसमें। अरे इधर बाकी है लिखना। लिखो, चलो जल्दी लिखो। सर हेलो। यस बेटा साहिल। सर हमने पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 4/7 है तो फिर सर 3/। क्वेश्चन ही नहीं लिखा। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, बाद में उसको लिख लेना। सर वो आपने हम्म, बी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा था नेक्स्ट स्लाइड में? 4/7 दिया हुआ है ना, बी विल नॉट हैपन, ही विल नॉट गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट 4/7। खाली इसका समझा दिया, अब रटना नहीं है अपने को बेटा, कॉन्सेप्चुअली चीजें करते हुए चलो। कहीं अटकते हो तो सॉल्यूशन रेफर करना है। सर नहीं, वो मैंने क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया है। हम्म, और सर क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट्स थोड़ी छोटी छोटी लिखो, ठीक है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा मत लिखो। फिजिक्स है तो पी लिखो, केमिस्ट्री है तो सी लिखो, मैथ्स है तो एम लिखो, प्रोबेबिलिटीज पी लिख दो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ। लेट्स रीड द क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट कैन पास इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर एमपीसी। The student has a 75% chance of passing in at least one of the subjects, a 50% chance of passing in both the subjects, in at least two subjects, in two subjects, and a 40% chance of passing in exactly two subjects. Now find P plus M plus C. ये तो सेट्स में वो सर वेन डायग्राम सर। करो रिवर्स लास्ट करो। ईयर सेट्स में सर वेन डायग्राम से वो ए बी सी रीजन मार्क करते थे। बस 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 वैसे ही करो, जल्दी जल्दी कर लो, बताओ मुझे क्या आ रहा है।
लेट्स ड्रॉ वेन डायग्राम फर्स्ट। चलिए पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। Mathematics, physics and chemistry can pass in maths, physics and chemistry are MPC. The probability that it will pass in maths is M. ठीक है। नेक्स्ट इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अगर स्टूडेंट है 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन। अगर मैं रीजन्स को नाम दे दूं तो एक रीजन मतलब कौन सा रीजन है जो वन एटलीस्ट वन वाले को बोल रहा है? मैं बोल सकता हूँ 1 + 2 3। बेटा एटलीस्ट एक मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी की बात हो रही है, मतलब 1 to 7 का एडिशन हाँ सर। डिवाइड बाय टोटल, ये हो जाएगा 3/4। व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट 50% तो चांस टोटल में क्या लिखना है? टोटल में 1 to 8 सारा बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट 1 to 8 सारा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2। एटलीस्ट दो में कौन सा रहा है? 2 4 5 6। 2 4 5 और 6 और नीचे टोटल है वो कितना रहा है? 1/2। एंड 40% ऑफ चांसेस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 मतलब 2 4 6। 2 4 6 वाला एग्जैक्टली 2 है बाई टोटल। ये कितना है? 40%। तो 2/5। आपको निकालना क्या है? P + M + C। मतलब पता है क्या निकालना है? P इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन फिजिक्स, पासिंग इन मैथ्स, पासिंग इन केमिस्ट्री। इसका मतलब है मुझे निकालना है 1 + 2 + 4 + 5। ये इंडिकेट करेगा मैथ्स को। फिर फिजिक्स के रीजन होंगे 2 3 5 6, 2 3 5 6। फिर केमिस्ट्री के रीजन होंगे 4 5 6 7। -2 times 2 4 6 और -3 times 5। माइनस नहीं करेंगे। अरे ए यूनियन बी थोड़ी बोल रहा है, ये तो बोल रहा है पी की प्रोबेबिलिटी प्लस एम की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी ऐड करो। अब प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, ठीक है ना? हाँ 1 2 4 5 बाई टोटल प्लस 2 3 5 6 बाई टोटल प्लस 4 5 6 7 बाई टोटल। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो पता क्या चला मुझे? 1 तो बेटा एक ही बार आ रहा है, फिर मेरा 3 भी एक ही बार आ रहा है और 7 भी एक ही बार आ रहा है। सॉरी 1 और 3 और 7 एक बार आ रहा है, तो वो मैंने इधर अलग लिख दिया। और क्या क्या रहा है देखो, 2 2 बार आ रहा है, 2 × 2, और 4 2 बार आ रहा है, और 6 भी डेफिनेटली 2 बार आ रहा है, और 5 3 बार आ रहा है। बट माय पॉइंट इज इट क्लियर? और 5 भी 3 बार आ रहा है, तब जाके सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। ठीक है ना? ये सारा कवर हो रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 1 to 7 सारा एक बार आ गया, तो ये 1 to 7 सारा एक बार आ गया। नेक्स्ट 2 4 5 2 4 और 6 देखो बेटा, 2 4 5 और 6 ये अगर एक बार आ गया तो यहाँ से 2 4 6 और एक 5 कवर हो गया। ओके, गॉट माय पॉइंट? अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से समझना आप, 2 4 और 6, 2 4 और 6 देखो, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मैं 5 वाला केस निकाल लूंगा? 5 बाई टोटल आ जाएगा, 5 बाई टोटल, क्योंकि 2 4 6 तो कट जाएगा, तो 5 बाई टोटल आ जाएगा। केस नंबर 5 बाई टोटल, 5 मतलब ऑल हैपनिंग, वो कितना होगा? 1/2 - 2/5। क्या होगा? 1/2 - 2/5। सर ये समझ नहीं आया। अब तक सेट से कर रहे हैं यार, 4 एलिमेंट है, इसमें से 3 घटा दिए तो 5 बच गया अपॉन टोटल आ गया। इसमें बताना चाहता क्या? 2 4 5 6 - 2 4 6 करे तो 5 बच गया। हाँ, तो 5 को आप पुट करना है। 5 निकालेंगे ना, पहले 5 निकाल लो, तो ये आ हाँ, गया निकालने के बाद वो इक्वेशन में पुट करना है ना खाली। ठीक है ना? तो 1/10 इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ happening, probability of passing in maths, physics and chemistry together in all 3 subjects. Now अब अगर ध्यान से देखो, आप 1 to 7 एक बार ले लिया तो 1 2 3 4 1 2 3 7 आ गया, 2 4 6 भी एक बार आ गया, तो ये एक बार कम हो गया। अब 5 2 बार बचा, तो इसको लाने के लिए एक आंसर मुझे लिखना पड़ा 3/4 प्लस, अब ध्यान से देखो 2 4 5 6 मतलब हाफ है ये, तो 2 4 6 एक बार गया और 5 भी एक बार गया,
तो ये कितना हो गया 2 4 5 6 1/2 हो गया, प्लस 5 कितना है 1/10, तो लास्ट में 1/10 ऐड कर दिया, तो ये तीनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सो लेट्स ऐड 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/10, एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 2, योर आंसर इज 27/20। नोट कर लो इसको, ये फाइनल। ठीक है 27/20। ठीक है, तो सेट से सिर्फ हमें रीजन्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो 1 एक बार आना चाहिए, 3 7 2 4 6 और 5 सारा एक एक बार लिखा, फिर भी 2 4 6 दो बार थे, तो एक बार यूज हो गया, एक बार और कैसे निकालोगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है मुझे लग रहा है बेटा, वेन डायग्राम से ही निकाल रहे हैं हम। आप देखो ना 1 3 7 एक एक बार चाहिए, 2 4 6 दो दो बार चाहिए और 5 3 बार चाहिए, तो 1 2 7 सारा एक बार ले लिया, ठीक है। फिर 2 4 6 एक बार और चाहिए और 5 दो बार चाहिए, तो 2 4 5 6 पूरा ले लिया, तो 2 4 6 भी यूज हो गया। अब सर सिर्फ 5 एक बार चाहिए, तो 5 तो अलग से निकाला हमने। सर 3/4 प्लस 1 आएगा ना? 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/10। सर 1 आएगा ना, 2 इंटू है। 2 इंटू मतलब बेटा 2 दो बार चाहिए, वो उसका मतलब वो होता है 2 टाइम्स, इसमें लिखा है। अरे ये तो लेकिन एक बार आ गया ना, 1 2 7 जब तुमने लिखा तो उसमें 2 4 6 तो एक बार यूज हो गया, तो 2 चला गया ना। अरे हाँ सर, ठीक। 3/4 में 1 2 7 सारे एक बार आ चुके हैं, तो 5 भी 3 में से दो बार अब चाहिए। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इजी। यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ा और हाई लेवल में लेते हैं। लिखना वापिस आ चलिए इस बार धीरे धीरे क्यों लिख रहे हो। लिख लो, चलो वेन डायग्राम से खुद लिख लोगे ना, आपकी मेरी ज़रूरत है उसमें भी। हाँ सर ठीक है मैं लिख लूँगा। लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, जब तक दूसरे बच्चे इस क्वेश्चन को देखें जिन जिनका प्रीवियस हो चुका है। From a set of 1 2 3 goes on till 3n, three numbers are chosen at random. Find the probability that the sum of the chosen number is divisible by 3. सर Please let us help. सर ऐसा बोल सकते हैं, एक केस मतलब केस वाइज करें, मतलब पहले केस में तीनों तीन तीन के मल्टीपल हो, Mhm, या फिर तीन पॉजिटिव नंबर्स हो। mhm. मतलब सर जैसे 1 + 2 + 3 वो भी 3 से डिविजिबल है, 4 5 6 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है कर सकते हैं। नहीं प्रीत ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा और सोचो कॉन्सेप्ट को। सर प्रीवियस क्वेश्चन करो एक बार। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन सर। सोल्यूशन में एक बार चेक कर लेना, 1 2 3 4 हमने अलग लिखा था, यहाँ पे सेम ही है या अलग है, एक बार उसको तुम अपने हिसाब से देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। सर वो सब मतलब इसका वैल्यू क्या था 1/10?
ये रहा 1/10 ये। ठीक है, हाँ सर। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, आ जाओ। लेट्स सी कैसे करेंगे। 1 2 3 एंड 3 नंबर सिलेक्ट किए आपने। आपको बताना है कि उनका जब हम सम करेंगे तीनों नंबर्स का, तो जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल आएगा। ठीक है ना, सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल आएगा। तो देखो 3n तक जब नंबर्स है तो n नंबर्स होंगे जो 3n के फॉर्म में होंगे। n नंबर्स होंगे, n numbers will be there which will be of the form 3n plus 1 and n numbers will be there of the form 3n plus 2. What my point? अब अगर तीनों नंबर्स 3n के फॉर्म के हुए तब भी सम करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। तो nc3 तीन नंबर्स ले लिए। अब 3n प्लस 1 वाले भी बेटा अगर आपने तीन नंबर लिए ना तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों में एक एक बार आएगा जो कि 3 बन जाएगा और फिर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो nc3 से तीन नंबर सिलेक्ट कर लिए जो 3n प्लस 1 में हुए। सर ये n बार क्यों आएंगे? n बार आएंगे, क्यों आएंगे? सिमेट्री है बेटा, 10 नंबर होते हैं, 2 2 2 5, इवन 5 नंबर, 5 और। इसमें तो कुछ इतना खास बताने जैसा भी नहीं। 1 4 7 ये सारे नंबर जाएंगे तो निकाल लो ना कितने हैं। ये 3 के मल्टीपल है, 3n प्लस 1 के फॉर्म में ना, 1 4 7। गॉट माय पॉइंट? अबे 3n टोटल नंबर्स है। n नंबर ऐसे होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, n होंगे जो मल्टीपल बाय 3 प्लस 1 होंगे, n होंगे जो मल्टीपल बाय 3 प्लस 2 होंगे। ठीक है, तो nc3 से तीन नंबर यहाँ से उठाए, nc3 से तीन नंबर यहाँ से उठाए। और क्या होगा, और क्या होगा देखो। अगर एक नंबर 3n में से आ जाए, देखो अगर एक नंबर 3n में से आ जाए, एक नंबर 3n प्लस 1 में से आ जाए और एक नंबर 3n प्लस 2 में से आ जाए। तो अगर एक नंबर 3n में से आएगा और एक नंबर 3n प्लस 1 में से आएगा और एक 3n प्लस 2 में से आएगा, तो जब उनको ऐड करेंगे तो भी सम 3n का ही मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो प्लस nc1 इंटू nc1 इंटू nc1 बाय 3nc3। नोट कर लो इसको। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो थोड़ा सा दिखने में अगर अच्छा लगे लिखना है तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ nc3 प्लस n क्यूब, क्यों nc1 तो n होता है ना बेटा, तो n क्यूब बाय 3nc3। नोट कर लो इसको। हर एक के नीचे स्टोरी लिख देना आप। nc3 मतलब सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। nc3 दूसरा है सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स विच आर 3n प्लस 1 का फॉर्म। जैसे कि 1 हो गया, ठीक है ना, फिर आपने 4 ले लिया, फिर आपने 7 ले लिया, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 अगर आप करोगे तो 12 आ जाएगा, वो भी 3 का मल्टीपल है। ऐसे ही तीन नंबर अगर 3n प्लस 2 के फॉर्म के लिए आपने जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 15 हो जाएगा, तो वो भी 3 का मल्टीपल आ जाएगा, है ना। और जिनको थोड़ा बहुत और दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसा सोचो बेटा, 3n प्लस 1 के तीन नंबर लिखो, 3n प्लस 1, फिर 3q प्लस 1, फिर 3r प्लस 1, है ना। 3 के मल्टीपल प्लस 1 है, फिर 3 3 3, तो यहाँ से 3 टाइम्स n प्लस q प्लस r आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा ना बेटा, 1 1 1 3 बार आ जाएगा, तो ये तो 3 का मल्टीपल ही हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 का पैक होता है फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 एसेस। दो कार्ड ड्रॉ किए, एक एटलीस्ट एक एस होना चाहिए। सर 4c1 बाय 52c1 प्लस 4c2 बाय 52c2। दो केस होगा ना सर, एक बार एक आ जाए तो दोनों बार दो आ हाँ जाए। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। एक एस आ जाए, एक दूसरा कोई कार्ड आ जाए। सर वो एक बार बता दो ना, मतलब एज क्या होता है, मतलब कितना होता है? एस मतलब इक्का बेटा, इक्का, हुकुम का इक्का।
4 राजा 4 रानी 4 जोकर गुलाम और 4 इक्की होते हैं। एस इज 4, सब 1 लिखा होता है। 1 नंबर का कार्ड। वो फ्लो चार्ट चाहते हो? फ्लो चार्ट बनाओ क्या, नहीं सर, रहने दो आगे। है ना? तो अब अगर 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं फ्रॉम द पैक ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 एस, तो टोटल माइनस नो एस कर सकते हैं क्या? टोटल 1 माइनस नो एस, कोई एस ना है, तो 48 C2 52 C2 प्लस। सर 4 एस होते हैं ना। तो 4 एस नहीं आने चाहिए ना, तो 4 हटा देंगे तो 48 में से कोई भी तो आ जाए। समझ गया लिया? हाँ ठीक है सर। ठीक है। और सर दूसरे मेथड तुमको क्यों इससे खुशी नहीं हुई? मेरे को अच्छा नहीं लगता है टोटल होना। अच्छा, तो तुम्हारे पसंद के साथ ही चले हैं, तुमको ये अच्छा लगे। अबे सीखो, सब आना चाहिए। मुझे पसंद नहीं आता, मुझे ये नहीं हाँ आता। सर ये आता है, दूसरा नहीं आता। नौटंकी बस। देखो अभी चलो, एक एस आ जाए एक नॉन एस आ जाए। एक एस किस तरीके से आ सकता है? 4C1 नॉन एस 48C1 प्लस दोनों एस आ जाए 4C2 गॉट माय पॉइंट अपॉन 52C2। चलो सही है, कर लेना। हाँ। अब साहिल देखो, इसमें ऐसा मत सोचना कि एस पहले आ गया फिर वो आ गया, वो रिपीटिशन इसमें हम कंसीडर नीचे नहीं कर रहे हैं तो ऊपर भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है। जिन जिन बच्चों को ऐसा डाउट लगता है सर पहले एस आ गया नॉन एस आया फिर नॉन एस और एस, तो वो हम नीचे भी कंसीडर नहीं कर रहे, नीचे सिलेक्ट ही कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट लिया नहीं तो ऊपर डिफरेंट लेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक काफी आसान आसान से क्वेश्चन है ना? लेट्स टेक, इसको लेते हैं थोड़ा, वो आसान, इसको लेते। probability that at least one of the events A and B happens is 0.6. If the probabilities of the simultaneous happening is 0.2, then probability of A not happening plus probability of B not happening is साइमल्टेनियस हैपनिंग मतलब simultaneous happening मतलब intersection। सर 0.8। 0.8 आ रहा है? हाँ। अच्छा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। सर सॉरी 0.4। 0.4 आ रहा है? हाँ सर। 0.8 हो जाएगा ए नॉट हैपनिंग बी नॉट। ठीक है, देख लेते हैं, चलो मैं चेक कर लेता हूँ मैं क्या आ रहा है। 0.8 लग तो रहा था मुझे। 0.2 ओके। देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया गया प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स इज गोना हैपन इज 0.6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए not happening plus b not happening, can I say this is nothing but 1 minus probability of a plus 1 minus probability of b, and definitely you can say probability of a union b is probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b। तो a plus b कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए ना। ये इंटरसेक्शन भी आएगा ना 0.6। है तो probability of a सर एंड है ना, यूनियन तो सर ए और बी होगा ना। अरे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना दिया है बेटा, probability of a नहीं कॉम्प्लीमेंट प्लस probability of b कॉम्प्लीमेंट। सर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी हैपेंस। तो वो a union b होता है ना, हाँ एटलीस्ट सर। वन ऑफ द इवेंट इज a union b। यस A, सर। A union B plus probability of A intersection B is equal to probability of A plus probability of B।
ओके, अब ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.8 है, तो a प्लस बी कितना आ गया 0.8 आ गया, तो वो कितना आ जाएगा 2 माइनस ऑफ दिस 0.8 1.2 आ जाएगा, नोट कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक सेशन आप लोगों के लिए आज रखा है, ठीक है ना, जिन जिन बच्चों को प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही है या कुछ टाइम टेबल नहीं मैनेज हो पा रहा है या चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही है या क्या गलती हो रही है उसका सॉलिड आंसर नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज एज अ टीचर हम आपको कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करें, अलग अलग तरीके से आपको समझाएं, लेकिन जब आपका कलीग और जब एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें आपको समझाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से आई थिंक समझ आएगा। तो एक सेशन हमने आज रखा है जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर की बैच के IITs में गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कैसे जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया, व्हाट वाज देयर स्ट्रेटजी ऑफ जेई एग्ज़ाम, ठीक है, तो यू कैन फैमिलियराइज, वो बच्चे भी स्कूल जाते थे, ठीक है ना, आप जो जो फर्स्ट रैंकर है उत्सव मेहता, ठीक है, तो वो भी स्कूल जाता था, ठीक है, तो उसने कैसे चीज़ों को मैनेज किया है, उसने कैसे चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, क्या चैलेंजेस उसने फेस किया, क्या वो मेंस तक की प्रिपरेशन करता था, एडवांस तक की प्रिपरेशन करता था, कितना आवर्स स्टडी करता था, मॉड्यूल सॉल्व करता था, कौन सी किताबें और सॉल्व करता था, किस तरीके से क्वेश्चंस डाउट्स पूछता था, कहाँ पे अटक जाता था तो कैसे करता था चीज़ों को, तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करता था, ठीक है ना, क्या टाइम टेबल था, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, है ना, जितने मुझे भी नहीं पता, यू कैन फील फ्री टू आस्क। एक सेशन आप लोगों के लिए ही रखा है क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट आपकी तकलीफें आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एज अ टीचर जितना मैं समझ पाऊंगा, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, इसको कैसे अवॉइड करना है, इसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है, तो दे कैन हेल्प यू एज अ फ्रेंड। तो डेफिनेटली आज का सेशन अटेंड करना है, और अटेंड इसलिए नहीं करना है कि भाई आगे और बैठ के देख रहे हैं, बस बोला तो देख रहे हैं, तो उस इंटेंशन से मत करना बेटा, है ना, ठीक है, अटेंड इसलिए करना है ताकि आपको कहीं पे अगर चैलेंजेस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और स्ट्रेटेजी में चेंजेस करना है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक एडवाइस एंड फर्दर मूव ऑन, ठीक है। चलिए, प्रीत का सबसे पहले मेरे पास आंसर आया था, प्रीत बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं फिर फटाफट फटाफट, और फिर आज की क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, फिर जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो सेशन ज्वाइन कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल सेशन रहेगा आपके लिए, और देखो हेल्पफुल बनाना उसको आपके हाथ में है, ठीक है, कितना इफेक्टिव क्वेश्चन आप पूछते हो, कितना उनमें से आप इफेक्टिव चीज़ें बाहर निकलवाते हो, तो ये आपका क्या स्ट्रेटेजी था जो आपने फॉलो किया, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क एंड मेक द सेशन एज मच फ्रूटफुल फॉर यू एज पॉसिबल, ठीक है, अपने लिए सेशन को जितना हो सके फ्रूटफुल करना है आपको। चलिए, ABCB three events, if the probability of occurring exactly one event out of A and B is 1 minus x, out of B and C is 1 minus 2x, out of C and A is 1 minus x, and that of occurring three events simultaneously is x squared, then prove that the probability that at least one out of A, B, C will occur is greater than half. Let's understand कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखो, पहले उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा, ए भी एक साथ नहीं हो सकता, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा, दिस विल गिव मी एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी, और ये 1 माइनस 2x दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बी सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो वो 1 माइनस, सॉरी पहला वाला 1 माइनस एक्स है बेटा, दिस इज 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस 2x है, और तीसरा भी 1 माइनस एक्स है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट all the three events will occur simultaneously, मतलब probability of A intersection B intersection C x square, ठीक है, लिख लें, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ हम बोल पाएंगे,
एटलीस्ट वन मतलब क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या होता है, समेशन सबके प्रोबेबिलिटीज का माइनस इंटरसेक्शन सबकी प्रोबेबिलिटी का समेशन ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाली इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है 1 माइनस एक्स वाली, ए सी माइनस 2 ए इंटरसेक्शन सी वाली, तो अगर इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, इफ यू ऐड ऑल थ्री इक्वेशंस, तो ए 2 बार आ गया, ध्यान से देखो, ए 2 बार आ गया, बी प्रोबेबिलिटी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, और ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी भी 2 बार आ गया। तो जब मैंने सबको ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या मिला, यही टर्म मिल गया लेकिन 2 बार मिला, यही टर्म मिला लेकिन 2 बार मिला। तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 कर दूंगा तो ये एक बार आ जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर पीछे इसका मैं लगा दूंगा। तो एक्सप्रेशन अगर मैं देखूंगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4x बाई 2, 3 माइनस 4x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 4x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको कुछ करना नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो कौन सा बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 3/2 बन गया। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस हाफ, तो ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ। तो मैं बोल सकता हूँ जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है ना, x की कोई भी वैल्यू डालो, हाफ से ज़्यादा ही होगी, ठीक है, हाफ या हाफ से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर दें। यस यस सर ये वैल्यूज पुट करने में बाय 2 क्यों किया? क्या हुआ, क्या हुआ? डिवाइड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि जब ऐड किया तो बेटा 2 बार आ गया ना सब कुछ, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, तो सर 2 टाइम्स पी ए, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी, माइनस 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी आया ना बेटा। तो एक एक बार चाहिए तो सब में से 2 कॉमन निकल गया और वो 2 से डिवाइड हो गया, समझ गए? ठीक है, चलिए बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। टुमारो विल बी डिस्कसिंग फर्दर ऑन, ओके। और उसके बाद एक डाउट क्लास में हम आपका पेपर डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा। सर वो डाउट क्लास कल ही रख दो ना। कल ही रखा हुआ है बेटा, इट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड, ठीक है, कल ही शेड्यूल्ड है, हाँ ठीक है। हाँ सर। चलिए, इसके जितने डाउट है बेटा सारे पूछ लेना, ठीक है ना, सेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना।